हम पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता उसका 31 अध्याय और 14 वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वरा, मी तुझ्यावर भाव ठेविला आहे। मी म्हणतो तूच माझा देव आहे। हालेलुया। स्तोत्र करता कहता कि परमेश्वर, मैंने तुझ पे भरोसा रखा है, तुझ पे विश्वास किया है और तू मेरा परमेश्वर है, तू माझा देव आहेस। काय म्हणतो स्तोत्र करता? स्तोत्र करता कहता कि तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तुझ पे भरोसा किया है या तुझ पे भरोसा मैं करता हूं, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम रोज का जीवन जीते हुए हम बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे लोगों के बीच में अपने आप को उनसे रिश्तों में जोड़ देते हैं और लोगों को कहते तू मेरा है, तू मेरा वो है। कुछ भी रिश्ता हम लोग जोड़ देते हैं और हम आपस में एक दूसरे कहते तू मेरा वो है या फिर वो मेरा वो है ना। इस चीजों को हम करते हैं। लेकिन बाइबल की बात अगर आती है, जब परमेश्वर की बात आती है, तो हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रभु। ये सारी बातें सारी बातें अच्छी है। हालेलुया। और वो है, कई नाम हमारे परमेश्वर के हैं या उससे प्रेम करने वाले लोग अलग अलग नामों से अपने परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और यहाँ पर स्तोत्रकर्ता कहता कि हे परमेश्वर, मैं कहता हूं कि तू मेरा परमेश्वर। हम चाहे अलग अलग नामों से कह सकते हैं, पिता कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, उद्धारकर्ता कहते हैं, प्रभु कहते हैं, राजाओं का राजा कहते हैं, वो बादशाह है। हालेलुया। हर नाम अलग अलग है, लेकिन हम उसको ऊंचा करते हैं, उसको कहते हैं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है। जब हम ये कहते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तो जब हम इतने विश्वास से कहते हैं कि तू मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु है, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? राइट। अगर मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है या मैं कहता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, तो फिर मैं चिंता क्यों करता हूं? फिर मैं सुबह से उठकर रात तक चिंताओं में या टेंशन में क्यों रहता हूं? क्यों मैं मेरा भरोसा, या मैं जैसे बोला कि तू मेरा परमेश्वर है, तो मेरा भरोसा क्यों मैं उसके ऊपर नहीं रखता हूं, या पूरा भरोसा मैं उसके ऊपर, मेरा पूरा समर्पण क्यों नहीं उसकी ओर सोचता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी बातों में मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, पास्टर्स लोगों को देखा है कि जब उनके जीवन में कुछ समस्या आ जाती, दुख आ जाता है, थोड़े भी टेंशन में आ जाते, परेशानी में आ जाते, तो वो आराधना करने के लिए जाना बंद कर देते हैं। संडे को नहीं जाना, आराधना नहीं करना है। क्यों नहीं गए पूछा तो बोलते आज बहुत टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। और पूछा क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, तो बोलते यस, बिल्कुल करते हैं। क्या आपको पता परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा? तो कहते हैं हाँ बदलेगा। तो भाई क्यों नहीं गए? आज बहुत टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्तोत्र करता 23 अध्याय में क्या कहता है? परमेश्वर माझा, हाँ परमेश्वर माझा कोण आहे? आणि काय म्हणतो, मला काही उणी पडणार, तो मला थंड संत पानं मिळण्याचं, तहान भागवण्यासाठी, तो आम्हाला चारा, आम्हाला खाऊ घालण्यासाठी हिरवागार कुरणात बसवितो, घेऊन जातो। तो ऐसा देव है। अगर उस वचन के अनुसार यदि मैं ये कहता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, तू माझा देव आहे, तर मी हा पण विश्वास करावा की तो मला संत पाणी देतो, यासाठी की माझी तहान तो भागवणारा देव आहे। हालेलुया। मेरी प्यास बुझाता है, मैं भूखा हूं तो मुझे हरी भरी चराइयों में ले चलता है ताकि मैं पेट भर खा सकूं। ये मेरा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। ये यदि मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूं तो मेरे परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन होना चाहिए, हर बातों में, ना कि आधी बातों में भरोसा और आधी बातों में सांसारिकता।
म्हणजे इकडे तळ्यात आणि सॉरी दोन नावेमध्ये पाय ठेवायचा, इकडे एक नाव आणि इकडे पाय टाकायचा आणि इकडे चालायचं. नदी नाव कुठे जाईल? एका राइट साइड का नदी नाव जो है एक राइट साइड की नाव अगर उसको राइट में जाना है आगे जाके और लेफ्ट साइड की नाव को लेफ्ट में जाना है तो क्या हो जाएगा? हाँ, बीच में लटक गए, मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना। अगर हम कहते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है तो मैं बोल रहा आप लोगों को, जर तुम्ही म्हणता की आम्ही नाही म्हणत तो आमचा परमेश्वर है तर मग तुम्ही जिथे तिथेच बरे. हालेलुया हालेलुया. वो कहता है कि तू मेरा परमेश्वर है, कोई कहता है कि तू मेरा पिता है, तू माझा बाप आहे, मी तुझ्यावर भरोसा करतो, तू माझा पिता है, तू मला अन्न वस्त्र निवारा देतो, आमच्या गरजा पुरवतो, तो हमें हरी भरी चराइयों में क्या करता है? ले चलता है, तो हमें खाने के पास झरने के पास ले चलता है, तो हमारी प्यास बुझाता है, तो हमें खाना खिलाता है, तो हमें तृप्त करता है. हालेलुया. उड़ाव पुत्र अपने आपे में आया, वचन में लिखा है अपने आपे में आया और क्या बोलता है? मैं उठूंगा और अपने बाप के पास. और स्वर्गीय परमेश्वर को भी कहता है कि हे पिता है परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध और मेरे पापा, मेरे परिवार, मेरे घर के विरुद्ध क्या किया है? गुनाह किए. हमें समझना चाहिए कि जो परमेश्वर को या जो बाइबल के वचन जो परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, जो बाइबल का परमेश्वर है, यदि मैं उसको परमेश्वर कह के पुकारता हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे हर एक घटी में या मेरे हर एक घटियों को पूरा करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. एक बार एक अमीर घर में एक बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा, अगर इस बार मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होता हूँ, अच्छे रैंक लाता हूँ, अगर मैं अच्छे मार्क्स से पास होता हूँ तो क्या आप मुझे एक कार गिफ्ट करेंगे जो मेरी पसंदीदा कार है? तो बाप कहता है बेटा बिल्कुल मैं तेरी, अगर तू अच्छे नंबर लाता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है तो मैं तेरे लिए कार क्या करूंगा? लेके आऊंगा, तुझे कार गिफ्ट करूंगा. बेटा खुश होता है, अपने काम में लगता है, स्टडी में लगता है, बहुत सारा स्टडी करता है, दिन रात वो पूरा स्टडी करने के लिए बैठता है, अच्छी मेहनत करता है, वो पास होता है, अच्छी रैंक में पहला नंबर वो अपने स्कूल में लाता है और खुशी खुशी वो पापा को वहीं से फोन करता है कि पापा मैं अच्छे मार्क्स से क्या हो गया? पास हो गया, मैंने पहला नंबर लाया है, मैंने अपने जबान के अनुसार मैंने जो बोला था वैसा किया है. अभी मैं घर आने से पहले आप भी अपने काम को, अपने जबान को क्या करो? पूरा करो जो आपने बोला था. ठीक है बेटा. बाप बोलता है ठीक है बेटा. खुशी खुशी बाप बहुत खुश होता है और आनंद के साथ वो काम में लगता है. हाँ, तो बेटा जब स्कूल कॉलेज से घर पे आता है, बड़ा घर था, अमीर घराना था, गेट वगैरह था, जैसे गेट के अंदर एंट्री करता है उसको लगता है मैं घर जाऊंगा तो मुझे सबसे पहला गेट के अंदर जाऊंगा तो क्या दिखेगा? कार दिखेगा. जैसे वो गेट के अंदर जाता है कार नहीं है, वो बाहरी दरवाजे में रूम के अंदर जाने से पहले निराश होता है, फिर भी चला जाता है और उसके पापा उसके पीठ पे हाथ पापा के कहते शाबाश बेटा, तूने पहले नंबर से पास हुआ है, तू बहुत मुझे खुशी की बात है, मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट लाया, एक गिफ्ट को तू ले. वो पहले निराश होता कि पापा ने कोई कार नहीं लाई, एक पैकिंग गिफ्ट. तो क्या करता है? अपने बेटे को दे देता है. अच्छा कवर अप किया हुआ गिफ्ट था, वो वैसे ही उस गिफ्ट को लेता है और अपने रूम में गुस्से में चला जाता कि मुझे लगा कि पापा मुझे क्या देंगे? चाबी देंगे.
कार दिखाएंगे, तूने जो बोला वो निराश होकर अपने घर में चला जाता है। बहुत सोचता है दूसरे दिन तीसरे दिन कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, पापा ने झूठ बोला है, एक तो मम्मी भी नहीं। वो गुस्से में आकर घर छोड़ के चला जाता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। जाने जब जाता है शुरू में अपने पापा को फोन करता है, पापा आपको मेरी चिंता नहीं है, यदि मेरी मम्मी जिंदा होती तो मेरे हर एक बात को जो मुझे चाहिए उससे वो पूरा करती थी, पापा आप अच्छे नहीं है, ये बोल के बेटा फोन काट देता है और अपने काम में लगता है। बहुत अच्छा कमाता है, धनवान बनता है, और जो कॉलेज समय में जो उसका सपना था, जो उसको कार चाहिए थी, वो कार को क्या करता है, वो खरीद लेता है। अभी कार आई, खुद का घर है, कमाया बहुत पैसा, इतने साल गुजर गए, उसको अपने पापा का टेंशन याद आता है। वो कहता है कि जाने दो, छोड़ दो, पापा ने नहीं दिया, फिर भी मैंने तो अपने बलबूते पर अपने मेहनत से क्या किया, उसको कमाया है। पापा को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। जैसे वो फोन लगाता है, उनके नौकर उस फोन को उठाते और कहते कि पापा कहाँ है, पापा को फोन दो। तो वो नौकर वहां से बोलता कि बेटे 10 दिन हो गए तुम्हारे पापा इस संसार को छोड़ के चले गए, वो गुजर गए, वो अब नहीं रहे। वो बहुत दुखी होता है, बहुत चिंता टेंशन में आता है, और उसने जो व्यवहार पापा के साथ किया था उसका दुख उस बेटे को होता है। वो होता है अभी तो घर जाना चाहिए। वो निकलता अपने घर की ओर जाता है। जैसे ही घर में जाता, पापा का फोटो है, पापा के फोटो को देख के दुखी होता है और अंदर अपने रूम में चला जाता है। जैसे वो रूम में चला जाता है, जो पापा ने गिफ्ट उसको दिया था कुछ साल पहले, वो टेबल पे वही के वही है। फिर सोचता है कि चलो इस गिफ्ट को देखते, फिर वो उठाता, क्या दिया था पापा ने, देखता है, और रैपर फाड़ता है, और रैपर फाड़ता है तो एक बाइबल है। पापा ने क्या किया था, बाइबल दिया था, और जैसे बाइबल खोलता है एक लिफाफा उसमें से नीचे गिर जाता है। लिफाफे को फाड़ता है तो उसमें एक लेटर और एक कार का चाबी था। लेटर को पढ़ता है, उसमें उसके पापा ने लिखा था, बेटे कि ये मेरी तरफ से तेरे लिए मैंने कार खरीद रखी है, इसकी चाबी मैं तुझे दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू बहुत तरक्की करे, तो बहुत बड़ा बने, और मैं मेरे ओर से तेरे ऊपर सारे आशीषों को हमारे परमेश्वर के नाम से बोलता हूँ। वहीं पर वो बेटा घुटने टेक कर क्या करता है, रोने लगता। प्रिय, आपको पता नहीं होता कि आपके पापा ने यानी हमारे परमेश्वर ने जो आपने मांगा था कभी कुछ साल पहले, जो आपने मांगा था कभी कुछ दिनों पहले, महीनों पहले प्रार्थनाओं में, लेकिन आपको लगता है कि आपके पापा, आपके परमेश्वर ने पूरा नहीं किया। लेकिन क्या पता कि परमेश्वर ने आपके मांगी हुई प्रार्थना को उसने पहले उत्तर दिया, लेकिन आपने अनदेखा किया, उसका वैल्यू आपको नहीं। यदि आप कहते हो कि तू मेरा परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना भी, उसकी बातों पे विश्वास करो, उसके वचन पे विश्वास करो। पापा ने ये सोच के बाइबल दिया था कि मेरे बेटे को मैं कार तो दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन भी दे रहा हूं, ताकि वो अपनी मेहनत कर करके परमेश्वर में भी बढ़े, और परमेश्वर की वचनों के द्वारा उसके जीवन में काम हो, और वो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे। बेटे ने धिक्कार दिया था। प्रियो, कहीं आप तो नहीं है ना परमेश्वर के वचन को धिक्कार रहे हैं?
कहीं आप तो नहीं है ना परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे, कहीं आप तो नहीं ना कि आपको लगता है क्या ये बार बार बाइबल, संडे को चर्च में जाओ तो पास्टर चिल्लाता है बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, घर में आओ तो मम्मी पापा चिल्लाते बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, जहाँ पे कहा मेरा घर, कौन से घर में जन्म हुआ है, क्या बार बार बाइबल वचन प्रार्थना यही मेरा जीवन है और इसके अलावा मुझे दूसरा कुछ नहीं। संसार के लोग देखो ये करते वो करते, लेकिन प्रियो आपके पापा आपकी मम्मी आपको इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने बोलते हैं, लगाने बोलते हैं, आपका पास्टर आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने बोलते हैं, सिखाना चाहते हैं, ताकि आप सारी आध्यात्मिक आशीषों के साथ साथ शारीरिक आशीषों के भी आप भागीदार हो। तो सारी चीजें आपके पास हो जो एक अमीर घर के बेटे के पास होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो गरीब नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है वो भिखारी नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है लाचार नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं किसी फोटो या मूर्त में वो फिट किया हुआ है एक जगह पे वो हिलता डुलता नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि यीशु मसीह ने कहा या 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते वहां पर मैं उपस्थित, वो उपस्थित रहने वाला खुदा है, वो हमारे संग बैठने वाला खुदा, वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और उनके लिए क्या अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। पापा मुकर गया पापा, और पापा ने अगर मुंह फेर लिया प्रियो तो फिर उस बेटे के जैसा हमारा हालत हो जाएगा। सब कुछ मिला लेकिन पापा पास में नहीं। हम प्रभु को छोड़ के बहुत अमीर भी बन सकते, धनवान भी बन सकते अपने चालाकी से, अपने मेहनत से, लोगों का लूट कर, लोगों को फंसा कर। लोग करते नहीं करते, लोग जो अमीर बाहर है प्रभु को नहीं जानते लेकिन करोड़ों रुपए में खेलते, वो क्या प्रभु में है क्या? फिर भी अमीर है। लेकिन आप उनके धंधे उनके कारनामों को सुनेंगे, आप उनके कामों को देखेंगे तो कहीं पर भी वो अच्छे काम नहीं है। आप इस तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर के प्रेम के पंखों की झालर, वो क्या कहते, कवर नहीं है। वो असुरक्षित है, जैसे अभी एक केस के बारे में बता, असुरक्षित लोग हैं, किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर हमसे एक पिता के समान प्रेम करता है, उसने अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, तो बाकी की वस्तुएं हमें देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? जिसने अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो क्या कुछ नहीं देगा? बस मांग के तो देखो। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र करता क्या कहता है? मी म्हणतो तू माझा, क्या कहता स्तोत्र करता? तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम भी कहे कि तू मेरा परमेश्वर है, हम भी कहे कि यस लॉर्ड तू मेरा परमेश्वर है, तो मैं तेरे वचनों पर भी भरोसा करता हूं। यस लॉर्ड, तूने मेरे लिए पता नहीं कितना धन इस बाइबल में रखा है, पता नहीं कितने आशीषों को तूने इस बाइबल में रखा है, और रखा है कि नहीं रखा है? आशीष इस बाइबल में है या नहीं है? हाँ, धन इस बाइबल में है या नहीं है? चंगा इसमें है या नहीं है? क्या नहीं है इस वचन में, ये बताओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम उसको वचन में लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर यानी यीशु के नाम पर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, अपने मुंह से अंगीकार किया, उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। तो सिर्फ हमारा वो पापा नहीं बन जाता, तो हम भी उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो जो बाप का है वो सब कुछ अपने बाप के घर में होने के बावजूद अगर हम किसी को मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? जर आमच्या घरात सगळं आहे, सब कुछ हमारे घर में है, और लोगों को हम मांगने लगे तो क्या कहेंगे लोग?
सब कुछ होने के बावजूद ये भिखारी है। सब कुछ होने के बावजूद ये यहाँ वहां हाथ फैलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सिर्फ हमारा पापा ही नहीं, परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? मित्र। मैं तुम्हें मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त कहता हूं, क्योंकि जो जो बातें मैं पिता से सुनता हूं, जो जो बातें मेरा पिता मुझसे करता है, वो सारी बातें मैं तुमसे शेयर करता हूं। इसलिए मैं तुमको, हम अपने बातें अपने फ्रेंड को शेयर करते कि नहीं करते? हालेलुया। अपने घर की माँ बाप की भी बातें हम अपने दोस्तों को शेयर करते नहीं करते? क्योंकि हमें बहुत भरोसा होता है, हम उनको दोस्त मानते हैं। हर एक पर्सनल बातें भी हम अपने दोस्तों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। 15:15 में लिखा, देखो यूहन्ना उसका 15:15 ठक्कर वाचा। मी आतापासून तुम्हाला दास म्हणत नाही, कारण धनी काय करतो हे दासाला ठाऊक नसते, परंतु मी तुम्हाला मित्र म्हटले आहे, कारण जे काही मी आपल्या पित्यापासून ऐकून घेतले ते सर्व मी तुम्हाला कळवले आहे। हालेलुया। किती छान, किती सुंदर यीशु ख्रिस्त आहे। कितना अच्छा यीशु मसीह है या नहीं? कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें सेवक के रूप से नहीं देखता हूं, मैं तुम्हें नौकर के रूप से नहीं देखता हूं, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, क्योंकि जो कुछ मैं मेरे पिता से सुनता हूं वो मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूं, मैं सब कुछ तुमसे शेयर करता हूं। थोड़ा प्रेम करने वाला देव कुठे मिळणार प्रियांनो? इतना प्यार करने वाला खुदा, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर हमें कहां मिलेगा? वो हमें अपने पापा के साथ की बातों को शेयर करता है, वो स्वर्गीय बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, वो आगे के होने वाले परमेश्वर के प्लानिंग को हमारे सामने उसने प्रकट कर दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि उनके पास फ्रेंड होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते कि बहुत मित्र होने से हमारे सुख दुख में काम आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही मित्र हो पर वो नेक हो, और यीशु मसीह से बढ़कर कोई अच्छा मित्र नहीं। यीशु मसीह से बढ़कर कोई अच्छा मित्र नहीं है। यीशु मसीह एक परमेश्वर होकर, एक सृष्टिकर्ता होकर, एक सृजनहार होकर, वो उसने अपने आप को इतना छोटा किया, इतना अपने आप को नीचा किया कि वो हम जैसे पापी मनुष्य को मित्र कहने लगा। वो ऐसा मित्र है, वो हमारे एक आवाज की दूरी पर रहता है। कितनी दूर रहता है हमारा मित्र? कितनी दूर रहता है हमारा मित्र? हाँ, येशूने म्हटलं जिथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने उपस्थित आहे तिथे एवढंच दूर आहे तुमचा आणि माझा येशू। ह्या मित्राच्या वचनावर मला एक मित्राची पण गोष्ट आठवली, ती पण सांगता आणि संपवतो वचन जास्त न घेता। एक बेटा अपने पापा को ये कहकर हमेशा उनका मजाक उड़ाता था। एक बेटा अपने पापा को ये कहकर हमेशा मजाक उड़ाता था कि पापा आपका तो एक ही मित्र है। कितने? हाँ, पापा तुमचा तो एकच मित्र है, लेकिन मेरे फ्रेंड को, मेरे मित्र को अगर आप देखोगे तो मेरे मित्र जो है करोड़पति है, BMW में घूमते हैं, और कौन सा गाड़ी उनके पास है, आईफोन यूज करते हैं, उनके बंगलो है। मेरे मित्र है, हमेशा तारीफ करता था अपने मित्रों की, लेकिन पापा को हमेशा ये कहता कि आपका तो एक ही मित्र है। तो पापा ने उसको बोला कि बेटा
ढेर सारे मित्र होना जरूरी नहीं, एक ही मित्र हो लेकिन वो नेक हो। कैसा हो? हाँ। लेकिन बेटा मानने को ही तैयार नहीं। जब भी उसको कुछ दिमाग में आ जाता था तो अपने पापा को उसके फ्रेंड के बारे में घमंड के साथ बताता था। एक दिन अचानक रात के 2 बजे पापा नींद से उठे और बोले बेटा जरा उठ। बेटे को बाप ने क्या किया, नींद से उठाया। बोला आज एक टेस्ट लेना। बोले क्या पापा? आज तेरे फ्रेंड्स लोगों की टेस्ट लेंगे कि वो तेरे कितने नेक मित्र है, कितने सच्चे मित्र है। तो बोलता हाँ पापा क्यों नहीं। बोले लगा तेरे सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगा, सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगा और कुछ मदद मांग, कुछ जरूरत के लिए फोन कर। बेटे ने फोन किया, पहले मित्र ने फोन उठाया नहीं 2 बजे। फिर दूसरे को फोन लगा, फोन उठा के कहता है कि अभी मैं बहुत नींद में, फोन रख और फोन काट दी। पापा बोले एक काम करते, अभी अपन अपनी कार निकालते हैं और तेरे मित्र के घर पे जाते हैं इतनी रात को। हाँ पापा, जो चलो और मेरे ढेर सारे मित्र है, दूसरे मित्र के पास जाते हैं। तो फिर मित्र के घर में जाकर नीचे से बेल बजाता है, मित्र ऊपर से ही गैलरी से देखता है कि कोई मित्र आया है। तो बोलता है अभी डिस्टर्ब मत कर, अभी मैं नहीं आऊंगा, तू जा। हालेलुया, हालेलुया। सारे मित्र इस तरह का क्या करते, बहाना बना के उसको इतनी रात को क्या करते, इग्नोर कर देते। बाप अपने बेटे को बोलता है रुक, अभी मैं मेरे मित्र को फोन लगाता। हालेलुया। अभी मैं क्या करता हूं, जैसे ही बाप ने फोन अपने मित्र को लगाया, पहले ही में 3 बजे फोन उठा गया, रिसीव हुआ। वहां से आवाज बोलती अरे क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या दुखी, क्या अभी क्या जरूरत पड़ा, तू कभी फोन नहीं, इतने रात को क्यों फोन किया है तूने, जल्दी बता जल्दी। बाप यहां से सिर्फ बोलता कुछ नहीं, मैं तेरे पास आ रहा हूं, घर पे आके ही बताता हूं। जैसे बाप और वो बेटा उस मित्र के घर में जाते, वो बाप और बेटा उसके घर पहुंचने से पहले ये अपने दरवाजा को खोल के रखता है। हालेलुया। ये अपने दरवाजा को खोल के रखता है, जल्दी से घर में लेता है और ढेर सारे पैसों के बंडल उसने टेबल के निकाल के रखे होते। बोलता है फटाफट फटाफट ये ले, बता कितने पैसे चाहिए, क्या जरूरत है, पता क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या, परेशान है क्या, कोई कर्जा वाला है क्या तेरे ऊपर, कोई बीमार पड़े क्या, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। बाप बोलता है रुक 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 बेटा, एक ही मित्र हो पर। फिर वो बाप उसके मित्र को बोलता है कि मैं सिर्फ मेरे बेटे को मित्र कैसा होता है ये दिखाने के लिए लेकर आया, बस इतना ही दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों के कुछ? यीशु मसीह आपको मित्र कहता वो नेक है। हालेलुया। वो हर परिस्थिति में अवेलेबल होने वाला, हमारे साथ उपस्थित खड़ा रहने वाला यीशु मसीह है। आपके संतानिक मित्र हो या ना हो, आपके ढेर सारे मित्र हो या ना हो, एक ही मित्र यीशु मसीह का ऐसा रहता जो एक प्रार्थना में आपके प्रार्थना में उत्तर दे। ऐसी संगत उसके साथ करो, ऐसी दोस्ती उसके साथ करो, ऐसे फ्रेंडशिप, ऐसा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह क्या कहता है, जो मैं मेरे पिता से सुनता हूँ मैं वो तुम्हें क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ, तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, मैं छुपा के नहीं रखता। इसलिए मैं तुम्हें आज से दोस्त सॉरी दास, हाँ मैं तुम्हें दास सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मैं सारी बातें तुमसे शेयर करता हूँ। जो परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग में से धरती पर आके सारे स्वर्ग राज्य को एक पापी मनुष्य के ऊपर प्रकट किया, उसने सब कुछ खोल कर रख दिया।
रखा नाही रखा. आपण इथं बसून सांगू शकतो स्वर्ग कसं, सांगू शकतो की नाही सांगू शकत. डोळ्याने पाहिलं नाही पण आपण सांगू शकतो की नाही सांगू शकतो. हे किसने बताया हमको? अरे आपल्या घरातले आपल्याला काय काय सांगितले. मित्र तर सोडा, अनेक रहस्य आपल्या घरच्यांनी धरून ठेवले. समझ में आ रहा है. लेकिन वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आता है और उसने सारे रहस्य को हमारे सामने खोल दिया है, ताकि उसके पास एक प्लान है. वो प्लान ये है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आएगा. उसके मित्रों को, उसके ऊपर विश्वास करने वालों को, उद्धार पाए हुए लोगों को वो अपने साथ लेकर जाएगा और बाद में जो नए सृष्टि बनने वाले हैं उनके साथ वो अनंत काल का राज करेगा. और उस राज में लेने के लिए वो हमसे मित्रता करता है. एक वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियों का 4:19 जल्दी. माझा देव संपत्ती निरूप, हा आपला देव, माझा देव आपल्या संपत्ती निरूप तुमची गरज ख्रिस्त येशू मध्ये, ख्रिस्त येशूच्या ठाई गौरवाच्या द्वारे पुरवी. हालेलुया. मेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं उसको क्या कहता हूं, मी काय म्हणतो, तू माझा, मी बायबलच्या देवाला काय म्हणतो, तू माझा देव, तू मेरा क्या है, परमेश्वर है. तो वो परमेश्वर मसीह यीशु में उसका धन के अनुसार वो मेरे सारे जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा. करेगा नहीं करेगा? मसीह यीशु में मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा. ख्रिस्ता ठाई सारा गरजा तो आमचा पूर्ण करेगा. उत्तम मतलब उत्तम देवारा, अच्छों में से अच्छे चीजों को देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है. यीशु मसीह में, किसमें? यीशु मसीह में, यीशु के नाम में मेरा परमेश्वर, तू माझा देव आहे. तर येशूच्या नावात माझ्या गरजा पूर्ण करणारा तो देव आहे. समझ में आ रहा आप लोगों को? हालेलुया. तो किसे मित्र बनाना हमें? एक होकर, एक होकर, और वो कौन हो? प्रभु यीशु मसीह हो. हालेलुया, हालेलुया. और हमेशा इन कहानियों को इस वचन के साथ याद रखना प्रियो. परमेश्वर हमारे सारे ये तो सांसारिक कहानियां हैं, ये तो सांसारिक उदाहरण है, लेकिन क्या परमेश्वर सांसारिक है? क्या ये दोनों कहानियों में सांसारिक लोग हैं, लेकिन वो उनका एक लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेड आमिर हो सकते हैं, लिमिटेड धन उनके पास हो सकता है जो खत्म होगा, जो नाश होगा. लेकिन जो यीशु मसीह को आप और मैं दोस्त बनाते हैं, या जो यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त बनाया है, क्या उसके पास लिमिटेड धन है? क्या उसके पास लिमिटेड आशीष है? आता साऱ्याला वाटल्यावर संपून जाईल असं आहे का आमचा देव? किती आहे सांगा बरं? अनलिमिटेड है. ये धरती, ये आकाश, पृथ्वी, सारा धन किसका है? यीशु मसीह का है. और यदि वो धनवान यीशु मसीह आपका और मेरा क्या कहते दोस्त है, मित्र है, तो मसीह यीशु में मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए मैं बाइबल के परमेश्वर को क्या कहता हूँ? तू मेरा, तू मेरा, सब लोग बोलो तू मेरा, मराठीत बोला तू माझा. हालेलुया. है क्या? है क्या? क्या वो आपका परमेश्वर है का तो तुमचा देवा है? हालेलुया. आणि म्हणून तो 23 प्रमाणे म्हणतो की तो मला काही होणे पडणार, तो मला संत पाण्याजवळ, तो मला हिरवागार करणार, त्याची आकडी व काठी मला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. किसको दोस्त बनाओगे प्रियो? इथं फक्त म्हणायचं नाही यीशु, सबके ऊपर यीशु होना चाहिए. इतना पावर आप में होना चाहिए कि यीशु मसीह के लिए सांसारिक दोस्ती छोड़ने पड़े तो उसी समय उसको क्या करना चाहिए?
छोड़ देना चाहिए। ऐसी दोस्ती जो मसीह यीशु से आपको अलग करे, ऐसी दोस्ती कुछ काम की। और यीशु मसीह से दोस्ती करने में हर्जी क्या है बताओ? तुम्हाला त्याला काही द्यायचंय? तुमच्याकडून त्याचा काही एकट्याचा फायदा आहे येशूचा? एकट्याचा तो म्हणतो आता मी आमच्या आमच्याशी दोस्ती करतो आणि त्याला लुटतो, असं येशू ख्रिस्त आहे का? अरे त्याने स्वतःला तुमच्या आणि माझ्यासाठी दिलं। उसने खुद को हमारे लिए दे दिया, वो हमसे क्या अपेक्षा करेगा? हालेलुया, हालेलुया। भाई अपने आंखों को बंद करते, आगे अगुवाई नहीं हो रहा है, लेकिन जितना समझ में आया, जितनी भी बातें आपको समझ में आई, जितना भी प्रभु ने आपसे बात किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारी बातें प्रभु आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को और फलों को लेकर आएगी। आपके जीवन को बदल कर रखेंगे। आप प्रभु के करीब आओ, आप प्रभु के नजदीक आओ, उसके पास आओ, उसके साथ संगति बनाओ, उससे अपनी बातों को शेयर करो। जर कोणाला काय पर्सनल कोणाशी बोलायचं असेल ना, सगळ्यात बेस्ट फ्रेंड कोण आहे? येशू ख्रिस्त आहे। त्याला सांगा तुमच्या मनातलं, त्याच्या जवळ बसा। हालेलुया। ताई हम प्रार्थना करें। आए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद।